जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव भगवान सच्चे दरबार की जय हो। परम पूज्य श्री श्री 1008 सर्व सत्यनाथ महाराज श्रद्धा आश्रम दरबार की जय हो। मेरे परम पिता परमेश्वर की जय हो। परम शक्ति मैया की जय हो। धरती माता की जय हो। श्रद्धा आश्रम संपूर्ण शक्तियों की जय जयकार हो। परम पूज्य श्री गुरु महादेव बाबा की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। हमारे सभी प्यारे प्यारे प्रभु के भक्त के लिए ये वीडियो है, खास वीडियो है। इसमें बहुत कुछ जानकारी हम लेके आए हैं। आज एक है दीदी भक्त ने बात कह दी जिसकी वजह से मुझे बहुत आज सुबह टाइम खुशी है। तो उस बात को लेकर मैं ज़्यादा आज खुशी मिली। भगवान उसे बहुत शांति दे। फिलहाल ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं उनके लिए तो ये बात है, अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें, क्योंकि हर वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा नई नई जानकारी सत्यानाथ जी की। और जो लोग पुराने हैं वो तो मज़ा ले ही रहे हैं। जितने भी जुड़े हुए भक्त हैं उनसे मेरा ये अनुरोध है कि किसी भी परमात्मा कभी भी अपने बच्चों के प्रति कोई स्वार्थ नहीं रखता है। परमात्मा कोई भी स्वार्थ नहीं रखता है कि कोई भी भक्त हमारे लिए कुछ करेगा, लेके आएगा तो कुछ कर देगा, है ना। क्योंकि परमात्मा जो है, जिन्होंने हमें बनाया है, वो हमें सब कुछ देने वाला है और सब कुछ देता है। जब से जन्म दिया है तो उसने यहाँ संसार में भेजा है, तो मुझे शरीर रूपी घर भी दिया है, दूध रूपी भोजन भी दिया है और अन्न रूपी भी भोजन दिया है। पर फिलहाल और लोगों को ये अभी नहीं पता होगा। जो लोग मांसाहारी हैं वो तो है ही हैं, धुंधली। और जो शाकाहारी लोग हैं, मांसाहारी लोग जीव जंतुओं को मार के खाते हैं और शाकाहारी लोग परमात्मा के मांस को खाते हैं और उनके खून को पीते हैं। जो जल है वो परमात्मा का रक्त है, खून है। और जो हम लोग भोजन रोटी कर खाते हैं, अन्न का जो भोजन करते हैं, वो परमात्मा का मांस है। परमात्मा कहता है सब कुछ तो वही है ना, संसार में जो कुछ भी है सब परमात्मा ही है। इसलिए लेकिन किसी की ये जो रोटी है या आलू है या कोई भी चीज़ है, हरी भरी सब्जी है, इसको काटने से रक्त नहीं बहता। फिलहाल ना तो चीखने की आवाज़ आती है, ना उससे दर्द होता है। जो परमात्मा ने जिस चीज़ को जिसके लिए बनाया है वो उसके लिए है। पर जो मांसाहारी लोग कहते हैं अगर ये जल अगर खून है भगवान का और रोटी अगर मांस है, तो अगर हम मांस और ये सब कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो इससे क्या अपराध है, क्या मतलब कुछ कारण है। तो मैं उनसे ये कह देना चाहते हैं कि आप लोग जो काट के खा रहे हैं वो ऐसा जीव है, काटने पर चिल्लाता है, तड़पता है, बिलबिलाता है। तो और हम लोग जो सब्जियां काटते हैं वो तड़पती नहीं है, ना बिलखती हैं। वो सिर्फ इसीलिए ही बनी है कि इनको खाना है। और हम उन लोगों से भी कह देना चाहते हैं जो परमात्मा से प्रेम रखते हैं। प्रभु से प्रेम का मतलब ये नहीं हो गया है कि कामनाएं सिद्ध करना है। हमें हकीकत अगर माना जाए, मैंने अपने जब से सुत समारी है, जब से प्रभु के चरणों में लगे हैं, तब से मैंने ये शुद्ध समारी की है। प्रभु परमात्मा कभी ऐसा दिन ना आए जो हमारे अंदर किसी भी चीज़ की कामना जागृत हो। मेरे प्रभु ने हमें जब जन्म दिया था, संसार में भेजा था, तो ना तो तन पे कोई कपड़ा था, ना खाने का भोजन था। तो उन्होंने संसार में भेजने से पहले, उतरने से पहले, संसार धरती पे आने से पहले हमारे भोजन का इंतजाम कर दिया और हमारे लिए कपड़ों का इंतजाम कर दिया, तब उन्होंने भेजा। जब वो हमारे पेट का इंतजाम रखता है, शरीर का इंतजाम रखता है, तो क्या वो आगे का इंतजाम नहीं रख सकता। हमें पता है, हमारे प्रभु परमात्मा ने कहा था, चिंता करने से तुम अपनी उम्र नहीं बढ़ा सकते। अगर चिंता करने से उम्र बढ़ जाती होती तो आज कोई अकाल मृत्यु से नहीं आज बीते हुए होते। जो अकाल मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं, वो भी इस विषय में नहीं होते। मेरा मतलब ये है कि ना तो परमात्मा कहता है जो कल का दिन बीत गया, जो चला गया है, वो जो दिन है वो अच्छा बीता था कल वाला या बुरा बीता था, वो वापस तो आने वाला है नहीं। जो निकल गया वो तो निकल गया फिलहाल। और जो कल वाला दिन है, जो आने वाला है, वो दिन कैसा आएगा, अच्छा आएगा या खराब आएगा,
आनंद की खुशियाँ लेकर आएगा या दुखों का पहाड़ तोड़ देगा, इसके विषय में हमें जानकारी नहीं है। फिलहाल अन्य लोगों को भी नहीं होती है। तो जब प्रभु परमात्मा कहता है इसी वक्त और इसी सांसों के साथ साथ आनंद ले ले, जो ये सांस चल रही है इसी सांस के साथ में आनंद ले ले। एक भजन गाया किसी महापुरुष ने कि हर सांस में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ऐसी कोई भी सांस खाली न जाए जो कि हम प्रभु का नाम ना ले पाए। अगर हम किसी से ये बात कहते हैं कि अब यहाँ से जुड़े हुए व्यक्ति से मैं कहते हैं कि कितनी देर नाम लिया है, बोले सुबह लिया था आधा घंटा, शाम को लिया था 20 मिनट। ठंड ज़्यादा है ना, घुस जाते रजैया में। तो हमें ये बताओ पूरे दिन सुबह नाम लिया था, शाम को नाम लिया, बीच में क्या चुक नहीं करी थी, इधर उधर बैठ के क्या किया था? परमात्मा कहता है जो मुझे हर पल याद रखता है हम उसे याद रखते हैं। जैसे ये जो सांस है यही परमात्मा है। परमात्मा कहता है मैं तुझे जिंदा रखने के लिए मैं अपना खून पिलाता हूँ, अपना मांस खिलाता हूँ, और तेरे हर पल हर सेकंड में मैं तुझे एक नई सांस देता हूँ जिंदा रहने के लिए। जब तो मैं तुझे सोता हुआ हो तू या जगा हुआ हो, किसी भी अवस्था में होगा, तू दुखी हो या सुखी हो, मैं तुझे हर अवस्था में मैं अपना कार्य पूरा करूँगा तेरे लिए। हर सांस नई सांस देता है। खाने को परमात्मा दे, पहनने को परमात्मा दे, चलने को परमात्मा दे, बिठाए वो, खिलाए वो, रुलाए वो, हंसाए वो, उठाए भी सुलाए भी। सुबह का भोजन दे, दोपहर का दे, शाम का भी दे, बच्चों को दे, बीवी को दो, सबको हिसाब किताब परमात्मा करता है। जो दिखता नहीं है, करता हुआ जो दिखता नहीं है, जिसके कहीं मंदिर नहीं है, जिसकी कोई आकार नहीं है, ना उसकी कोई प्रतिमा है, जो कर रहा है, परमात्मा कहता है करने वाला मैं हूँ, सारी जिम्मेदारी मेरी है। पर जिम्मेदारियाँ मैंने ली हैं अपने जीवों के लिए, मानव के लिए, लेकिन मानव ने क्या किया, अपने जैसा पुतला बना के खड़ा कर लिया मंदिर में। ये हनुमान है, ये सत्यनारायण है, ये राम सीता है, ये शनि बाबा हैं, ये जय महाराज हैं, ये जय महाराज हैं, और उन पुतलों को रहने के लिए उनके लिए घर भी बना दिया। सारी आस्था। अब आप बताइए, हम अपने बच्चे पैदा करेंगे, हम ही सब जने बच्चे पैदा करेंगे, तो उनकी देखभाल, उनके लिए खाना की व्यवस्था, उनके लिए वस्त्र की व्यवस्था, पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था, बड़े होने के बाद शादी की व्यवस्था, और तमाम ऐसे, जब तक शादी ना हो जाए, जब तक नौकरी न लग जाए, तब तक हम उनकी देखभाल ही करते रहते हैं, है ना। और वो न जाने कब कमाने लायक हुए ना हुए, कोई बाप के ही सर पे चढ़ चढ़ के खाएगा। उसी तरह हमारे बने हुए देवी देवता जिन्होंने हमने स्वयं जन्म दिया, ये जो मूर्तियां हैं इन्हें स्वयं हम लोगों ने बनाया, हम लोग उन्हें लेके आ गए, हम लोगों ने मंदिरों में उनके लिए घर बना दिया, मंदिर जैसा, और हम लोगों ने ही उस मंदिर में बिठाल दिया, और हम ही लोग उन्हें लेके आए, हम ही लोगों ने घर बना दिया, हम ही लोग उसमें लगा भी दिए, और हम ही लोग सुबह उठ के आते उन्हें नवाते धुबाते, कपड़ा पहनाते, और उन्हें भोग भी लगाते। उनके लिए घर में अंधेरा न रह जाए इसलिए दीपक भी लगा देते। अब इसका प्रमाण सीधा सीधा होता है कि इन पुतलों को पैदा करने वाले हम लोग हुए, इनके भगवान तो हम हैं। अगर हम इनके भगवान हैं तो ये आस हम पर करेंगे या हम लोग इन पर आस करेंगे? अब आप बताइए, ये हमें खिलाएं या हम इन्हें खिलाएं? ये सुबह सुबह देखते हैं कि अब मेरे आ रहे होंगे पापा जी, अभी नवाएंगे हमें, और नवा करके हमारे कपड़े बदलेंगे, फिर हमारे को भोग लगाएंगे, दीपक लगाएंगे, हैं पापा जी करेंगे आगे। और मूर्ख पापा जी जाते हैं, नाना प्रकार से उनकी पूजा करते हैं विधि विधान से, और उसके बाद शाम होती है, शाम को भी वही प्रक्रिया करते हैं। तो आप बताइए, क्या आप किस लिए करते हैं? कि परमात्मा हमारे घर में देखभाल करे, परमात्मा हमारे घर में देखभाल करे। हम भगवान की पूजा इसलिए करते हैं देवी देवताओं की, कि वो हमारे घर में रह करके हमारे घर में किसी प्रकार के भूत प्रेत बाधा ना घुस पाए, संकट ना घुस पाए, और कहीं से भी कोई हारी बीमारी ना घुस पाए, हमारे घर में कुशल मंगल रहे, बच्चे फरे फूलें और हारी बीमारी से बचे रहें,
और बुद्धि उनकी सही काम करे, किसी प्रकार के वायरस प्रवेश ना करें। इसलिए देवी देवता खड़े किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि मंदिर जो घर बनाया देवताओं के लिए, एक घर में सिर्फ एक व्यक्ति रहता है। चार भाई अगर न्यारे हो जाए तो चारों अपने लिए अलग अलग घर बनाएंगे। तो यहाँ तो एक मंदिर में न जाने जाने कितने देवी देवता बैठाल दिए जाते हैं। जब देवी देवता बैठाल दिए जाते हैं तो आप बताइए वहाँ पर देवता रहेगा कि भूत रहेगा? भगवान कहता है, मूर्ख प्राणी, मैंने तुझे सबसे बढ़िया मानव बनाया था, तू जाकर के सीधा घर में घुस गया, जाके रजाई में बहू बच्चों के साथ में, मुझे मंदिर में छोड़ दिया ठंड में, ऊपर से ताला भी मार दिया, कुंडी मार दी। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? मेरा मन नहीं होता क्या अपने घर वाले बीवी बच्चे के पास जाएं? देवी देवता को मन नहीं होता कहीं जाने का क्या? तुमने तो कैद करके रख लिए। भगवान तो सिर्फ एक ही है। भगवान एक घर अनेक बना दिए, वो किस किस घर में जाएगा? किसी पुजारी ने उसको कैद कर लिया, फिर तो और मंदिर सब खाली पड़े रहेंगे। परमात्मा कहता है हमें इन मंदिरों से कोई लेना देना नहीं। जिसकी बुद्धि इन मंदिरों में है उसके बाद भूत प्रेत चांडाल मसाज चुड़ैल चांडाल ये ही बास करेंगे, परमात्मा नहीं होगा। क्योंकि परमात्मा ने घर बनाया, ये सुंदर घर बनाया, इसमें हर चीज की शक्ति है। परमात्मा कहता है ये घर ना सजाया, मेरा खुद का मंदिर ना सजाया तो मैं तेरे हाथों से बना हुआ मंदिर में मैं वास नहीं करूँगा। क्योंकि और एक बात और कह देता है कि जिस महापुरुष ने तुझे मेरे तक का रास्ता बताया हो, जिस महागुरु ने तुझे मेरे तक का, मेरे जहाँ बैठने का या मेरे होने का जिसने ज्ञान कराया, तूने अगर उसकी बात को नहीं माना, उसके बातों पर न चले, उनकी बातों पर विश्वास ना हुआ, तो मेरे पे विश्वास नहीं कर सकता, मेरे से प्रेम नहीं कर सकता। क्योंकि उसी के मुख से, परमात्मा अपने भक्त के मुख से ही बोलता है, जब भी बोलेगा उसी के मुख से बोलेगा। और परमात्मा पहले इतनी कड़ी कड़ी सच्चाई परीक्षा ले लेगा, मूर्ख भर खड़ा कर देगा। बोलता है दुनिया असत्य में, पाखंड में पड़ी है, प्रदर्शन में पड़ी है, तो तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मैं तो दिखता नहीं हूँ, सबको खाने पीने का इंतजाम करता हूँ, मेरा कोई रूप नहीं है। उसका रूप एक वो आनंद है जिसको एक बार आनंद मिल जाए फिर उसके बाद उसको कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहती है। मेरा परमात्मा कहता है दुनिया उन भूतों के पीछे पड़ी है, तू भी पड़ जा, मेरे पीछे क्यों पड़ा? तो वो किसी न किसी बाधा में डाल देगा। और जो भगवान से, भगवान के सत्संग से, उसके वचनों से जो प्रेम करेगा, वो प्रभु पर सवाल कभी खड़ा नहीं करेगा। मेरे लोग ये कहते हैं कि वहाँ चमत्कार होता है, अंधे लूले लगड़े काने खुतरे सब ठीक हो जाते हैं। तुम हमारी भुतरिया भी नहीं पकड़ते हो और तमाम तरह के दृष्टांत देंगे जिससे साबित कर देंगे कि तुम पाखंडी झूठी हो। मैं हकीकत में मैं पाखंडी भी हूँ, झूठा भी हूँ, और जो देहाती भाषा में लोग छिनट्टा कहते हैं, छिनरा, उल्टे सीधे शब्दों में उन्होंने मेरे को घोषित भी कर दिया है। क्योंकि यहाँ माँ बहनें बहुत आती हैं, इसलिए उनको कहना है वहाँ पर वो लेडीज़ें बहुत घेर के बैठता है। जबकि देखा होगा हम लेडीज़ों में बैठते भी नहीं हैं, माता बहनों में हम नहीं बैठते, फिर भी उन्होंने मेरे को इनमें घोषित कर दिया। मैं उन लोगों से भी ये कह देना चाहता हूँ कि भाई जिसके अंदर जो चीज़ भरी होगी वो वही निकालेगा। आपके अंदर कुकर्म भरा होगा तो आप कुकर्मी बोल पाएंगे, अन्यथा और कुछ नहीं। चोर जहाँ भी बैठेगा वो चोरी करने का ही नज़ारा देखेगा, छिनरा जहाँ बैठेगा वो छिनरिया ही काम करेगा, और सत्संगी भक्त होगा जहाँ वो भक्ति ही काम करेगा और कुछ नहीं करेगा। चिलम वाला चिलम ढूंढेगा, दारू वाला दारूबाज ढूंढेगा, अमली अपने अपने इंसानों को ही ढूंढता है। ठीक है। और हमारे यहाँ तो मैं ऐसी कड़ी भाषा रखता हूँ जो लोग अपने आप सुने भाग जाए। हम नहीं चाहते मेरे पास आओ। मेरे परमात्मा ने जब हमसे कहा था कि बेटा मैं सिर्फ इसी सांस का आनंद दूंगा तुझे, इसी सांस का आनंद ले, और जिस चीज़ की ज़रूरत होगी समय पर मैं उसे दूंगा। तो मैंने एक बार कहा प्रभु लोग पढ़े लिखे हैं, सब जने बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे हैं। परमात्मा बोला जो बिना पढ़े हैं वो मुख्यमंत्री बने हैं, जो बिना पढ़े हैं, पढ़े लिखे कतई नहीं है, वो बड़े बड़े मंत्री बने हैं। और जो सारी डिग्रियां पास करके जो अपने घर बैठ गए, खेती एती सब बेच के, वो उनके संतरी बने। पढ़े लिखे संतरी, बिना पढ़े मंत्री। तो बोलेगे तू टेंशन मत ले, तेरे खाने पीने का इंतजाम मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, सारे संसार की जिम्मेदारियाँ। परमात्मा कहता है कि जिस व्यक्ति ने मेरी भक्ति की और मेरे इशारे पे चल रहा है
जिसे मैं जो चीज़ का ज्ञान दे रहा हूँ जिस तरह का, वो उस पर ज्ञान पे चल रहा है तो वो कभी धोखा नहीं खाएगा। और जितने परमात्मा के बने हुए नियम हैं वो उसका पालन जरूर करे। जो पालन से एक डग भी नीचे उतर रहा है, एक कदम भी हट रहा है पीछे, तो वो कच्चा है अभी। एक बार एक लड़की थी, तो वो लड़की कुछ आगे अपने जीवन में, लाइफ में कुछ करना चाहती थी। उसकी शादी हो गई, ठीक है, उसकी शादी हो गई। शादी से पहले क्या है, उसका कहीं लव चल रहा था, लव। तो जब लव चल रहा था तो किसी लव वाले ने, जिसके साथ लव चल रहा था, कुकर्म करके पेट में बच्चा आ गया। उसने इज्जत को बचाने के लिए उसकी हत्या कर दी, गोली खा के। उसके बाद शादी हो जाने के बाद, पढ़ी लिखी तो थी बुद्धिमान, शादी हो जाने के बाद बोले हमें अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है, अपने करियर बनाना है। फिर उसके बच्चा आया पत्नी को मिलने से, फिर उसने फिर गोली खा लिया, बोलेगा अभी मैं इन झंझटों में नहीं पड़ूंगा। उसने फिर मार दिया। मारने के बाद अपनी लाइफ की लड़ाई लड़ते लड़ते अकस्मात वो ख़त्म हो गई। ख़त्म हो जाने के बाद स्वर्गीय दूत, जो स्वर्ग के दूत है, परमात्मा के दूत हैं, चाहे वो यमराज मान लीजिए, चाहे वो कोई भी दूत मान लीजिए, वहाँ जब लाइन में खड़ी हुई, जब स्वर्ग का जब खाता लेखा जोखा हुआ, स्वर्ग नाम का जो लिस्ट निकाली गई, उसमें उसका कई नाम था नहीं था। बोला कि मैं तो कहीं भी नहीं करता हूँ, कोई पाप नहीं किया हूँ, तो फिर तुमने मेरा, और मैं प्रतिदिन भगवान का भजन करता हूँ, प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाता हूँ, खूब पूजा पाठ करता हूँ, महासिद्ध सत्यानाथ महाराज जी के चरणों में जुड़ा हूँ, वहाँ आश्रम से, श्रद्धा आश्रम से, फिर भी मेरा नाम जरूर होगा, दोबारा फिर देखो होगा स्वर्ग का। परमात्मा कहता है, स्वर्गीय दूत बोलता है कि यार तेरा इसमें नाम नहीं, चल नरक वाली हम लिस्ट उठाते हैं। जब नरक वाली लिस्ट उठाती है, देखता है उसमें उसका नाम निकलता है, उस नरक वाले में नाम निकलता है। बोलता है अबे मूर्ख, तू हमसे यहाँ झूठ बोल रही है, तूने शादी से पहले इतने बच्चे गिरा दिए, हत्या कर दी, शादी के बाद भी इतने बच्चे गिरा दिए, और तेरी मौत हो गई, तू नरक के लिए जाएगी, और तू परमात्मा के दरबार पे जाती रही, फिर भी तूने ये पापों का पश्चाताप नहीं किया और पापों को नहीं खुलासा किया, इसके लिए तुझे नरक का रास्ता देता हूँ, नरक में जा। और वो परमात्मा नरक को ढकेल देता है। नरक क्या है? गरीबी, महागरीबी, महादुख, दरिद्र गरीबी, अर्थात जहाँ पैंतन झांकने को सही से कपड़े नहीं मिलेंगे, हो सकता है भोजन भी नसीब ना हो, घर भी नसीब ना हो, कोई साधन भी ना हो, अंधे लूले लंगड़े कादे गुदरे बहरे हो करके वो कहीं भी ढकेल देगा जमीन पर। हो सकता है किसी जानवर योनि में डाल दे, हो सकता है किसी पक्षी योनि में डाल दे, हो सकता है किसी भी जीव योनि में डाल सकता है, नरक में। फिर कहता है तो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग ये है जो जन्म लेता है, परमात्मा सीधा सीधा उसे साक्षात्कार कराता है और अपने आनंद का अनुभव कराता है और सत्य के रास्ते पे ले जाता है और उसे अपने दर्शन करा के उसको कृतार्थ करता है, दूसरों को रास्ता देता है। और इंसान कहता है, परमात्मा कहता है मेरी जो भी मैंने तुझसे मेहनत करके कमाया है उसमें से एक हिस्सा सरकार का हो गया, एक हिस्सा भगवान का हो गया, बाकी सब तेरा हिस्सा हो गया जो भी है। पर गलत करने से रुकना जरूरी है, गलत रुकना है भाई। मेरा मतलब है उन लोगों के लिए जितने भी जुड़े हुए, जितने सच्चे भक्त हैं, वो एक कहीं न कहीं क्या होता है, भगवान कहता है देखता हूँ इसका विश्वास कब तक टिक रहा है मुझसे। कभी कभी होता है वो नियम पालन बिल्कुल पक्के करते हैं, फिर भी उनका काम नहीं बनता है, काम नहीं बनता है। वो कहता है ये हमसे ज़्यादा प्रेम करता है, इसलिए इसके प्रेम को ठुकरा दो, तोड़ दो इसका प्रेम, देखते हैं क्या ये हमसे अभी प्रेम करेगा। तो वो 2-2 साल हो जाते, 3-3 साल हो जाते, 4-4 साल हो जाते हैं, भगवान उसका कोई काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? कहता ये हमसे ज़्यादा प्रेम करता है, इसके प्रेम को तोड़ दो, जगह जगह ठोकर मार दो इसके प्रेम में, तो ये हमसे नफरत कर जाए, मेरे रास्ता छोड़ दे, मेरे पीछा कहीं भी लग जाए, दुनिया लगी पाखंड के पीछे तू भी लग जा। लेकिन जो सच्चा भक्त होता है कोई सवाल खड़ा नहीं करेगा परमात्मा पर, कोई भी जानता है कम से कम तू मिल गया मुझे, यही मेरे लिए सबसे बड़ी भाग्यशाली है। मैं इसी यही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि साक्षात्कार
सत्य प्राप्त हुआ, असत्य नहीं, पाखंड नहीं। जहाँ दुनिया मूड नवाएगी वहाँ हम मूड नहीं नवाते। ना हम किसी भी भक्त से कहते हैं किसी मंदिर में जाके सर नवाओ, क्योंकि ये परमात्मा का घर है, परमात्मा का मंदिर है। और इस घर में शैतान का बसेरा नहीं, इस घर में परमात्मा का बसेरा होना चाहिए। हाथ उठा के रात्रि में उठ जाइए, नींद हराम करिए अपनी, रात्रि में उठ कर के और एकांत कमरा में जाइए, जहाँ पर घुटनों भर बैठ जाओ, परमपिता परमेश्वर का नाम लेके और ऊपर हाथ कर लीजिए, आज़ाद हो जाओ। उस वक़्त परमात्मा और तुम, बस। तीसरा कोई बीच में नहीं होना चाहिए। मोबाइल साइलेंट एंड टू स्विच ऑफ। उसके बाद घर वालों से कह दी जब तक मैं परमात्मा के ध्यान में तब तक मेरे को कोई टॉर्चर नहीं करना चाहिए, कितनी भी बड़ी मुसीबत लग जाए। उस वक़्त पिता परमेश्वर स्वयं आपके पास आएगा और पिता परमेश्वर अगर दर्शन देगा, आप पर जल्दी कृपालु हो गया तो उसके दर्शन हम पहले से ही आभास करा देते हैं, जिससे आप भ्रम मत पड़ जाना कि कौन आ गया। सफ़ेद कपड़ों में होगा ऊपर से नीचे तक, और सफ़ेद दाढ़ी होगी, सफ़ेद बाल होंगे यहाँ तक, और एकदम इतनी मनमोहक चेहरा होगा उसका, इतना आनंद और इतना तेज पीछे होगा कि आप देखकर चकित रह जाओगे, फिर बस कुछ बोल ही नहीं पाओगे, सारा आनंद वहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप हाथ ऊपर करके परमात्मा से बोलना, हे परमपिता परमेश्वर, आपने जो मुझे जीवन मानव योनि में दे करके मेरे को कृतार्थ किया है, परमपिता परमेश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जन्म हुआ तब से लेकर के अभी तक आपने हमारी ज़िंदगी बस सकुशल से कटवाई है परमपिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद। और आए दिन आगे क्या होने वाला है ये तो सिर्फ आपको पता है, मैं तो ये जानता हूँ हे पिता परमेश्वर कि अभी जो भी मेरी सांसें आ रही हैं वो बिल्कुल आनंदमय आ रही हैं। हर सांस में मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर कि इतनी सी कृपा बनाए रखना कि इस घर पर, इस मंदिर में सिर्फ आपका बसेरा हो और किसी शैतान का बसेरा ना हो, कोई भी अवगुण अंदर ना रह जाए, किसी के प्रति द्वेष घृणा ना हो। हे परमपिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार का अंदर किसी के प्रति मेरा कोई क्रोध ना हो, या हमारे कोई दुश्मन भी हैं मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। किसी ने मेरे साथ गलत किया है तो मैं उन्हें भी क्षमा करता हूँ, उनके अपराधों को क्षमा करता हूँ। तो हे पिता परमेश्वर, अगर हमारे भी अपराध हों, जाने अनजाने में जो भी मैंने किए हों, वो भी अपराध मेरे क्षमा कर दे परमेश्वर। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, और आपका आशीष मुझे प्राप्त हो, मेरे माता पिता को हो, मेरे बच्चों को हो, और जो बहू रानी हो या जो भी घर से हो वधू, घर परिवार पे आपके आशीष प्राप्त हो, सब पर आपकी कृपा हो, बच्चे सद्बुद्धि उन्हें प्राप्त हो और अच्छे रास्ते पे चले हो। और खाने पीने का इंतजाम आप बस, और हम कुछ चाहते नहीं। हे पिता परमेश्वर, प्रतिदिन शाम को लेटने से पहले उनको धन्यवाद दे दीजिए और अपने पूरे परिवार को पिता परमेश्वर के चरणों में सौंप दीजिए कि हे पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर शाम हो गई है, पूरा घर परिवार सकुशल से सुबह शाम बिताया है, अब सोने जा रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, पूरा परिवार मैं आपको सौंपता हूँ, सुबह मुझे जैसे के तैसे चाहिए, और उनको सौंप दीजिए। और पिता परमेश्वर को बार बार धन्यवाद करके और आनंद की नींद ले लीजिए। जब आपका सुबह हो, भोर हो, तो उस वक़्त भी उठ कर और परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद कीजिए कि उसने पुनः सुबह आपको एक नया सूर्य का आभास कराया, नया सूर्य दिखाया है, नया जीवन दान दिया है कल भी। क्योंकि न जाने शाम को सोए हुए न जाने जिन कितने व्यक्ति शरीर छोड़ के गायब हो गए, जिन कितने सुबह सुबह उठते कफन पड़े मिलेंगे मुँह पे, न जाने जिन कितने अंधे लूले लंगड़े, न जाने किस किस बीमारी से पीड़ित मिलेंगे लोग। शाम को लोग बिना खाना खाए सो जाते हैं, बच्चे नंगे उघारे घूम रहे हैं, दर बदर की ठोकरें खाने के बावजूद भी अन्न का भेंटा नहीं हो रहा है। इस अवस्था में लोग हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते। लोग भीख मांगेंगे, उन्हें भीख भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने छीन छीन के खाया होगा। नाना प्रकार की बीमारियां उन्हें घेरे फिर रही हैं, रुपया जेब में नहीं है, दवाइयां कहाँ से लेंगे। लेकिन परमात्मा, हे पिता परमेश्वर, आपने इतनी बड़ी कृपा की है कि आपका दास, आपका पुत्र, आपका बच्चा, आपका शिष्य पूर्ण रूप से सकुशल है और आपके आशीषों में पल रहा है। और आपने आज मुझे, मेरे परिवार को दोबारा फिर से आज नया सवेरा दिखाया है पिता परमेश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हरी बीमारी से बचाए हुए हो पिता परमेश्वर, आपको इसके लिए भी धन्यवाद।
सबके भोजन का व्यवस्था करते हो, इसके लिए भी धन्यवाद पिता परमेश्वर। सबको निरोगी बनाए हुए हो, हे पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद। आपको धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, हमारे परिवार पर आपकी निगाह है और आप हमारे साथ हो। ये मत समझना कि वो मेरे संग नहीं है, वो मेरे साथ है, यहाँ है, मौजूद है और आपके साथ भी है। जब भी आप इस तरह से विनती करेंगे, रात्रि में उठ के करो, जितने खन आँख खुल जाए उतने खन बैठ जाओ, ध्यान करिए। संसार वाले पुतलों के साथ कोई जानकारी नहीं, कोई जोंट नहीं। मंदिर वाले किसी देवता से कोई जोंट नहीं। अपने महापुरुष, अपने गुरु महाराज के हर वचन का, आदेश का पालन करते रहें। कामना लगा करके कोई कार्य ना करें। आपकी ऊर्जा जितनी तेज होती चली जाएगी उतने ही आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। जिसने भी लड़की के साथ प्यार किया हो, लड़की या लेडीज या किसी के साथ गलत किया हो, वो अपने उस प्रार्थना में अपने पापों को प्रायश्चित करवा ले। समझ रहे? वहाँ बैठ करके कहे कि हे पिता परमेश्वर, मैंने ये गलत कार्य किए, उनके साथ ऐसे ज़बरदस्ती की या राजी बिराजी की, बच्चों को हमने हत्या की, इसके लिए परमात्मा जो भी जाने अनजाने में ज़बरदस्ती पाप हुए उनके लिए मुझे क्षमा कर दे परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा, इस आत्मा को भी पवित्र कर दे और इस घर से, इस मंदिर में सारे शैतानों से मुझे आज़ादी दिला दे परमेश्वर। आशीष दे और मैं पवित्र होना चाहता हूँ पिता, और आपका संग करना चाहता हूँ। आप हमारे साथ रहें पिता परमेश्वर। बार बार उन्हें आशीष, उन्हें विनती करें जो आपके वो साथ हों, आपके परिवार के साथ हों। और जो परमात्मा के वचनों से प्रेम करता है, अपने गुरु से प्रेम करता है, और उनके जो इनसे प्रेम कर लेगा तो वो परमात्मा से भी प्रेम कर लेगा। जो इनसे दूर रहेगा वो परमात्मा के करीब कभी नहीं हो सकता है। इन भूतों के करीब हो सकता है जो मंदिरों में बैठे हैं, इनके नीचे खूब मूड माथा टेको। लोग कह देते हैं, सरकार भी इसी के खिलाफ चल रही है कि मंदिर मंदिर मंदिर। अगर देवता ही सब कुछ हैं, राम मंदिर बना उसमें भी भगवान कोई नहीं है, वो मूर्तियाँ ही बैठी हैं। जैसी वहाँ मूर्ति है वैसी ये हाईवे जब निकला है, इसके किनारे किनारे भी मंदिर थे, उनमें भी मूर्तियाँ थीं, वो सारे खसा के हटा दिए, लेकिन वहाँ मंदिर बना के खड़ा कर दिए। सरकार की नज़र में छोटा बड़ा मंदिर नहीं होता, वो तो मंदिर मंदिर है। भगवान वहाँ भी है, भगवान यहाँ भी है। तो मैं उसका मान सब, उसके लिए पूरे दुनिया में सब कुछ करवा दिया और रोड के किनारे के मंदिर उखड़वा करके फेंकवा दिए। ऐसा नहीं होता है। मंदिर मंदिर होता है, भगवान भगवान होता है। या फिर जहाँ पर कोई उठा के घूंस दे जमीन में वहीं देवता समझते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर दर्शन भूत करेगा, परमात्मा दर्शन करवाएगा। जो असली भक्त होगा वो दर्शन करेगा, फिर दर्शन नहीं, चमत्कार नहीं दिखाता है। और हमारे यहाँ तो सिर्फ परमात्मा का आशीर्वाद है पिता परमेश्वर। हमारे परम जो भी प्रेम रखने वाले जो भी भक्त हैं उन पर आपका आशीष उन्हें प्राप्त हो, और सदा उनके घर में हारी बीमारी निकलती रहे, उनके पाप छीड़ होते रहें और उन्हें आज़ादी मिलती रहे, और वो आप पर अटूट विश्वास कर सकें और आपकी भक्ति कर सकें और आपके लोक में वो जा सकें बस। और अपनी कमाई का हिस्सा, सरकार का भी टैक्स भरिए, परमात्मा का भी हिस्सा निकाल दीजिए, क्योंकि वो भी कहता है ना, वो भी कहता है। जैसे मान लीजिए कहेगा भगवान को पैसे की क्या जरूरत, भगवान को कोई पैसे की जरूरत नहीं है, हम भी जानते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। पर एक बात आती है, कुछ भूखे प्यासे, अंधे लूले लंगड़े काने खुतरे ऐसे व्यक्ति आश्रम पे आ जाते हैं, जो उसी भगवान के ही हिस्से से उसको दिया जा सकता है, उसकी मदद की जा सकती है, समझ रहे? उसको, उसके लिए कुछ ना कुछ किया जा सकता है उन्हीं पैसों से। भगवान को कुछ नहीं कर सकते, भगवान को क्या दे लोगे, कुछ नहीं। भगवान कहता है जो भी मेरा हिस्सा हो वो मेरे पास रख दो, मुझे किसे देना है, किसके लिए लिया है मैंने, वो मेरे को पता है, तो वो उसी प्रकार कर दिया जाता है। ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब है ये है कि आप लोग हमारे इस वीडियो में जितनी जानकारी मिली है, क्या क्या जानकारी पाई है, क्या आप इस रास्ते से चलना चाहते हैं पूर्ण रूप से, तो आप चलिए और कोई उंगली नहीं उठाएं, क्योंकि जो उंगली उठाने वाले भक्तों पर परमात्मा अपने आप पहले से ही जानता है। लेकिन एक दिन जरूर वो आएगा जिस समय में मुल्ला मौलवी तांत्रिक झाड़ फूंक करने वाले, जिनके खुजली मच रही है, भगत लोगों के जिनके भी खुजली मच रही है, उनकी सारी खुजली भी मिटा देंगे, सारे नोच के फेंक देंगे। एक दिन नहीं, नोच तो अभी भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम अपनी मर्यादा को उल्लंघन नहीं कर सकते। हमारे परमात्मा ने जिस सीमा की रेखा खींच दी है, उस रेखा को पार नहीं कर सकते हम। तो मेरा मतलब ये है, लूट खगोर और उल्टा सीधा जो भी कर्म करने वाले तांत्रिक हैं, एक दूसरे के
कहवे से या किसी के रिश्वत से, रुपया लेन देन से ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। खुली चुनौती है, तुमने माँ का दूध पियाओ, सत्यानाश से मुकाबला कर लेना। तांत्रिक लोग गलत करने वालों के लिए चेतावनी है, भला करने वालों के लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद। सदा खुशी रहो और आनंद से आगे बढ़ो, ठीक है। और जिनके घर में भारी से भारी संकट है, जो निकलने का नाम नहीं ले रहा है, वो सारी पूजा पाठ बंद करके देवता निकाल के बाहर कर दे और परमात्मा का जाप करे सीधा। क्योंकि भूत प्रेत मंदिर में बैठ के, फोटुओं में बैठ करके तुम्हारी अगरबत्ती धूपड़िया प्रसाद सारी पाएंगी, तुम्हारे सारे नेटवर्क फेल करते रहेंगे। जब ये सारी चीज़ हटा दोगे तो भूत तो खाने के लिए आया था, जब इन्हें कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो अपने आप निकलने लगेंगे घर से। परमात्मा नाम से खुश होता है, भूत खा के खुश होता है, और भक्त किसी तरह से खुश नहीं होता है। रगड़ा रगड़ रगड़ा रगड़ सारा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। वीडियो लंबा हो गया महाराज, अगले वीडियो में फिर जानकारी मिलेगी। और किसी को कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट में ठोंक देना। और जितने लोग ये वीडियो देखते हैं यार, जरा कमेंट में जरूर हरिओम नमः शिवाय लिख दिया करो महाराज। केवल सुन लिया और ढकिया दिया, ऐसा नहीं, कमेंट में थोड़ा बहुत लिख दिया करो महाराज। और जैसे देखते रहेंगे किस किस भक्त ने वीडियो देखा, तो ये सुकून मिलता है। परमात्मा से भी कह देते हैं चलो इन्होंने वीडियो देखी, आपका ज्ञान वहाँ तक पहुँच चुका है। हे परमात्मा, मैं इन जो भी वीडियो देख रहा है इन्हें आशीष आपकी प्राप्त हो, हे पिता परमेश्वर। और भक्त लोग जो कष्ट हैं, कष्ट आपके पास भूत प्रेत वाले, घर से देवी देवताओं की पूजा बंद कर देना, परम पिता परमेश्वर के अधीन हो जाओ, आपको गारंटी से आपको आराम मिलेगा, ठीक है। जय जय प्रभु परमानता परम पिता परमेश्वर की जय जयकार हो। श्रद्धा आश्रम दरबार की संपूर्ण शक्तियों जय जयकार हो। सर्व सत्यानाश महाराज की जय। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय।